जनवरी 2021 से और दिसंबर 2021 तक, यानी कि जब तक ये पूरा साल लास्ट होगा तब तक ये हमारी सीरीज चलती रहेगी। यानी कि इस सीरीज में हम पूरे साल के करंट अफेयर्स कवर करेंगे। तो ये देखिए, ये सीरीज का पहला वीडियो है, तो ये वीडियो भी आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप वीडियो को बिना स्किप के पूरे एंड तक देखते रहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस 2021 की परेड में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ चुना गया था? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो देखिए, गणतंत्र दिवस 2021 यानी कि 26 जनवरी 2021 की परेड में उत्तर प्रदेश की जो झांकी थी तो उसे सर्वश्रेष्ठ झांकी चुना गया था। तो याद रखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, एनडीजेसी किस प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनी के नए सीईओ बने हैं? तो देखिए, यहाँ पर एनडीजेसी का नाम महत्वपूर्ण है क्योंकि एनडीजेसी 5 जुलाई 2021 को अमेजन कंपनी के नए सीईओ बने थे। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एनडीजेसी अमेजन के नए सीईओ बने हैं। इन्होंने किसका स्थान लिया? तो अमेजन के जो मालिक हैं जेफ बेजोस का स्थान इन्होंने लिया है। देखिए, बात करें अमेजन कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो 5 जुलाई 1994 को हुई थी। तो याद रखना है। पुरुषों के टेस्ट मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला क्लेयर पोलोसाक किस देश से हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से। तो देखिए, पुरुषों के टेस्ट मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर का क्या नाम है? तो क्लेयर पोलोसाक हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं। देखिए, इससे पहले क्लेयर पोलोसाक पुरुष वनडे इंटरनेशनल मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर बनने की उपलब्धि भी हासिल कर चुकी हैं। तो याद रखना है, टेस्ट मैच और पुरुष वनडे इंटरनेशनल मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर कौन है? तो क्लेयर पोलोसाक हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं। पूर्वोत्तर भारत का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल किस शहर में स्थित है? तो इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा शिलोंग में। तो देखिए, असम के शिलोंग में असम राइफल्स पब्लिक स्कूल का एक खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल के रूप में शुभारंभ किया गया है। तो ये जो स्कूल है असम राइफल्स पब्लिक स्कूल, ये पूर्वोत्तर भारत का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल है, जो कि असम के शिलोंग शहर में स्थित है। तो याद रखना है। विजय हजारे ट्रॉफी 2021 किसने जीती है? तो देखिए, सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये जो ट्रॉफी है विजय हजारे ट्रॉफी, ये किस खेल से संबंधित है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। तो विजय हजारे ट्रॉफी 2021 किस टीम ने जीती? तो मुंबई टीम ने जीती है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और इसमें उपविजेता रही उत्तर प्रदेश की टीम। तो याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, काजा कलास किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी? तो देखिए, मैं आपको बता दूं, मैंने पहले ही 2021 में जो जिन देशों के नए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बने हैं तो उनका एक पूरा अलग से वीडियो बना रखा है। अगर आप चाहें तो उसे चैनल में जाकर देख सकते हैं। तो देखिए, काजा कलास ये एस्टोनिया देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और देखिए, एस्टोनिया देश की राजधानी क्या है? तो ताल्लिन है और इसकी मुद्रा है यूरो। चलिए, अगला क्वेश्चन है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो देखिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने थे? तो एन.के. सिंह बने हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और देखिए, जो 15वां वित्त आयोग इसका कार्यकाल 2020 से 2025 तक होगा। और देखिए, बात करें कि प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो के.सी. नियोगी थे। और देखिए, वित्त आयोग की स्थापना 22 नवंबर 1951 को हुई थी। तो आपको सभी पॉइंट याद रखने हैं, सभी महत्वपूर्ण है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बैंकॉक में आयोजित बैडमिंटन यानी कि BWF वर्ल्ड टूर में पुरुष एकल का फाइनल किसने जीता? तो इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा एंडरसन एंटोसेन ने। तो देखिए, बैंकॉक में आयोजित की गई बैडमिंटन वर्ल्ड टूर में पुरुष एकल का खिताब डेनमार्क के एंडरसन एंटोसेन ने जीता है। और देखिए, इसी प्रतियोगिता में महिला एकल का खिताब ताई जियो यिंग ने जीता, जो कि ताइवान की है। तो याद रखना है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 किसने जीती? तो देखिए, ये जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है ये भी क्रिकेट से संबंधित है। तो 2021 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी तमिलनाडु टीम ने बड़ौदा को हराकर जीती है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का परिव्यय कितना है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 64,180 करोड़ रुपए। तो देखिए, ये जो पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना है इसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2021-22 यानी कि 1 फरवरी 2021 को जब केंद्रीय बजट पेश किया गया था तो उस दौरान पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की घोषणा की गई थी। तो इस योजना का जो परिव्यय रखा गया यानी कि इसमें हेल्थ केयर का जो बजट है वो 6 सालों के लिए 64,180 करोड़ रुपए रखा गया है। तो याद रखना है। भारतीय अमेरिकी भव्य लाल को किस संगठन के कार्यवाहक प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है?
तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा नासा का। तो देखिए भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक भव्यालाल को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की कार्यवाहक प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए ये जो बुक है ये तिब्बत के 14वें आध्यात्मिक नेता दलाई लामा द्वारा लिखी गई है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इस बुक के लेखक हैं दलाई लामा। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस शब्द को 2020 के ऑक्सफोर्ड हिंदी शब्द के रूप में चुना गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा आत्मनिर्भरता। तो देखिए ये जो शब्द है आत्मनिर्भरता, तो इसे 2020 के ऑक्सफोर्ड हिंदी शब्द के रूप में चुना गया है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड द्वारा अधिकृत होने वाला भारत का पहला गैस एक्सचेंज कौन सा है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा इंडिया गैस एक्सचेंज। तो देखिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड द्वारा अधिकृत होने वाला भारत का पहला गैस एक्सचेंज है इंडिया गैस एक्सचेंज। तो आपको इसका नाम याद रखना है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जितने भी चुनिंदा 2021 के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपको ये करवाऊंगा, तो उनका एक मैं अलग से PDF तैयार कर रहा हूँ। तो जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। तो इसलिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दें, जिससे कि आपको सभी आने वाले नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्लोबल एयर शो एरो इंडिया का आयोजन किस भारतीय शहर में किया गया? तो इसका आंसर डी हो जाएगा बेंगलुरु में। तो देखिए एरो इंडिया का जो 13वां संस्करण था 2021 में, इसका आयोजन बेंगलुरु के येलहंका एयरफोर्स स्टेशन में किया गया था। तो याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत की पहली एम्प्यूटी क्लिनिक किस शहर में लॉन्च की गई? तो देखिए भारत की पहली एम्प्यूटी क्लिनिक यानी कि जो अपंग चिकित्सालय ये किस शहर में स्थापित किया गया? भारत का पहला अपंग चिकित्सालय तो चंडीगढ़ में स्थापित किया गया। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र किस शहर में स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा चेन्नई में। तो देखिए भारत का पहला आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र चेन्नई में स्थापित किया गया। देखिए इसका उद्देश्य है आर्द्रभूमि के संरक्षण और प्रबंधन के लिए अनुसंधान को मजबूत करना है। तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉरपोरेट उत्कृष्टता के लिए इकोनॉमिक टाइम्स अवार्ड्स में बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा शक्तिकांत दास ने। देखिए शक्तिकांत दास कौन आप सभी जानते हैं। शक्तिकांत दास वर्तमान में RBI के गवर्नर हैं। तो शक्तिकांत दास ने इकोनॉमिक्स टाइम्स अवार्ड्स 2021 में बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। और देखिए इन्हीं अवार्ड्स में आदित्य पुरी ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता और इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता आधार पूना बाला ने। तो याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 19 है, युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो देखिए ये जो एक सैन्य अभ्यास है, युद्ध अभ्यास, ये भारत और किस देश के बीच होता है? तो ये भारत और अमेरिका के बीच होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास का 16वां संस्करण 8 से 21 फरवरी के बीच राजस्थान के बीकानेर जिले में आयोजित किया गया था। तो याद रखना है कहाँ पर हुआ था इसका आयोजन? राजस्थान के बीकानेर जिले में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, 1600 टन लिथियम का भंडार किस भारतीय राज्य में पाया गया है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा कर्नाटक राज्य में। तो देखिए कर्नाटक के मंड्या जिले में करीब 1 साल की खोजबीन और शोध के बाद यहाँ पर 1600 टन लिथियम अयस्क मौजूद पाया गया। और देखिए आपसे भी जानते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मोबाइल बैटरी होती है और जो लैपटॉप की बैटरी होती है तो ये किसकी बनी होती हैं? तो ये लिथियम अयस्क की ही बनी होती हैं। तो याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, UK ऑनर्स सूची में किस खिलाड़ी को नाइटहुड से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा लुइस हैमिल्टन को। तो देखिए जो ब्रिटेन के रेसिंग ड्राइवर लुइस हैमिल्टन है, तो इन्हें यूनाइटेड किंगडम के पारंपरिक नए साल के सम्मान सूची में नाइटहुड से सम्मानित किया गया है। और देखिए लुइस हैमिल्टन यह सम्मान पाने वाले 6ठे फार्मूला 1 ड्राइवर बने हैं। तो देखिए अब लुइस हैमिल्टन के आगे क्या लगेगा? तो सर लगेगा, यानी कि सर लुइस हैमिल्टन, इन्हें नाइटहुड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने मलाला यूसुफजई छात्रवृत्ति विधेयक पारित किया है? तो देखिए ये जो मलाला यूसुफजई छात्रवृत्ति विधेयक है ये किस देश ने पारित किया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने पारित किया है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए इस बिल के तहत पाकिस्तान में उच्चतर शिक्षा छात्रवृत्ति कार्यक्रम के तहत
पाकिस्तानी महिलाओं को 50% छात्रवृत्ति दी जाएगी। यह छात्रवृत्ति 2020 से 2022 तक प्रदान की जाएगी। तो याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय दिवस के 16वें संस्करण का विषय क्या था? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, आत्मनिर्भर भारत में योगदान। तो देखिए, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। तो 2021 में जो इसका 16वां संस्करण था, यानी कि प्रवासी भारतीय दिवस जो सम्मेलन था, इसका 16वां संस्करण था, तो इसमें इसका विषय था आत्मनिर्भर भारत में योगदान। देखिए, इसका आयोजन यानी कि 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में वर्चुअल तरीके से किया गया था। तो याद रखना है। नीति आयोग ने पुनर्निर्मित महिला उद्यमिता मंच लॉन्च करने के लिए किस ई कॉमर्स प्रमुख के साथ भागीदारी की है? तो देखिए, नीति आयोग ने पुनर्निर्मित महिला उद्यमिता मंच लॉन्च करने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ भागीदारी की है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए, बात करें यहाँ पर नीति आयोग की, तो नीति आयोग का गठन कब हुआ था? कई बार पूछा जाता है। 1 जनवरी 2015 को हुआ था। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग को लाया गया था। देखिए, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। तो इस समय नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी। देखिए, बात करें वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो अमिताभ कांत हैं। तो याद रखना है। इसके बाद बात करें फ्लिपकार्ट की, तो फ्लिपकार्ट की स्थापना 2007 में सचिन बंसल और बिनी बंसल द्वारा की गई थी। फ्लिपकार्ट के वर्तमान में सीईओ हैं कल्याण कृष्ण मूर्ति। तो याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 25 है, किस भारतीय आईटी प्रमुख ने हाल ही में गूगल क्लाउड पार्टनर का दर्जा प्राप्त किया है? तो ये किया है इन्फोसिस ने। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। देखिए, भारतीय प्रौद्योगिकी प्रमुख इन्फोसिस को डेटा और एनालिटिक स्पेस में विशेषता के साथ गूगल के साथ क्लाउड पार्टनर के रूप में मान्यता दी गई है। इन्फोसिस लिमिटेड एक बहुराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी सेवा कंपनी है जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। और देखिए, इन्फोसिस की स्थापना 2 जुलाई 1981 को हुई थी। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी कि एनएचए के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? तो देखिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के नए सीईओ कौन बने हैं? तो ये बने हैं RS शर्मा। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडियन जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य ने अपने पुलिस बल में सबसे अधिक महिलाओं को नियुक्त किया है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, बिहार राज्य ने। तो देखिए, इंडियन जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य सरकार ने अपने पुलिस बल में सबसे अधिक महिलाओं को नियुक्त किया है। बिहार राज्य ने अपने पुलिस बल में 25.3% महिलाओं को रोजगार दिया है। तो याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, 2021 में भारत द्वारा आयोजित किए जाने वाले हिंद महासागर क्षेत्र यानी कि IOR रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर भी बी हो जाएगा, बेंगलुरु में। तो देखिए, 2021 में भारत द्वारा आयोजित किए गए हिंद महासागर क्षेत्र के रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन कर्नाटक के बेंगलुरु में किया गया था। और देखिए, इस कॉन्क्लेव की थीम क्या थी? हिंद महासागर में बढ़ी हुई शांति, सुरक्षा और सहयोग। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय गणितज्ञ को 2021 माइकल और शीला हेल्ड पुरस्कार का विजेता नामित किया गया? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, निखिल श्रीवास्तव को। तो देखिए, अमेरिका में भारतीय गणितज्ञ निखिल श्रीवास्तव को 2021 माइकल और शीला हेल्ड पुरस्कार विजेता नामित किया गया है। तो इनका नाम याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, बायो एशिया शिखर सम्मेलन किस भारतीय राज्य द्वारा आयोजित एक प्रमुख शिखर सम्मेलन है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, तेलंगाना राज्य में। तो देखिए, ये जो बायो एशिया शिखर सम्मेलन है, इसका आयोजन तेलंगाना राज्य में किया गया था। देखिए, यह एक वैश्विक शिखर सम्मेलन है जो जीवन विज्ञान पर विशेष ध्यान देने के साथ विभिन्न क्षेत्रों में वैज्ञानिकों और व्यवसायियों को एकजुट करता है। बायो एशिया का 18वां संस्करण जो था, इसका बायो एशिया शिखर सम्मेलन का 18वां संस्करण फरवरी 2021 में तेलंगाना के हैदराबाद में आयोजित किया गया था। तो याद रखना है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।